पूज्य बहन श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहन श्री बहन, जिज्ञासा ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन की भूमिका में मात्र श्रद्धा रूप अनुभव होता है, वेदन रूप अनुभव नहीं होता। माने उनका श्रद्धान तो सम्यक हो गया है लेकिन उनको आत्मा अनुभव नहीं हुआ है। तो क्या ये सही है या फिर थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए। देखो भाई, सम्यक दर्शन की भूमिका में श्रद्धान रूप अनुभव ही होता हो ऐसा नहीं है। हाँ, शास्त्रों में उसको आचार्यों ने कई जगह पर शुद्धोपयोग ऐसा नाम नहीं दिया, प्रचुर स्वय संवेदन ऐसा नाम नहीं दिया। कारण ये कि प्रचुर स्वय संवेदन या शुद्धोपयोग की जो भूमिका है वो केवल 7वें गुणस्थान या उससे ऊपर की मानी गई है, यानी मुनिराजों की मानी गई है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग या प्रचुर स्वय संवेदन वास्तव में वो अवस्था है जब जिस जीव का काल, अधिकतम काल अपने स्वय सन्मुखता में बीतता हो, यानी अपने अंतर में बीतता हो, उसको शुद्धोपयोग का काल या शुद्धोपयोग या प्रचुर स्वय संवेदन कहा गया है। लेकिन जो चौथे या 5वें गुणस्थानवर्ती जीव हैं, जिनको अविरत सम्यक दृष्टि या कहें कि देशविरत सम्यक दृष्टि जो हैं, उनको अनुभव नहीं हुआ हो, उनको वेदन रूप अनुभव नहीं होता हो, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो शास्त्रों में एक वासना काल का उल्लेख भी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में कम से कम एक बार आपको आत्मानुभव होना चाहिए, तभी आपका सम्यक दर्शन कायम रह सकेगा। तो वो कैसे रह सकेगा? किस अवस्था से, किस आधार पर रह सकेगा? किस आधार पर आप कह सकते हो कि भाई आत्मानुभव 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार होना ही चाहिए? 6 महीने में यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में कम से कम एक बार आत्मानुभव होना ही चाहिए, या 15 दिन में एक बार होना ही चाहिए। फिर इसका कंसेप्ट झूठा हो जाएगा। भाई एक चीज़ बताओ, आप ये कैसे पता चलेगा कि जैसा आत्मा मेरे जानने में आया है और आगम ने वैसा ही आत्मा बताया है, आगम ने जैसा आत्मा बताया है वैसा ही आत्मा मेरे जानने में आया है, मैं कैसे मिलान करूँगा? केवल श्रद्धा ही सम्यक होगी। तो अगर श्रद्धा ही केवल सम्यक हो तो देवशास्त्र गुरु का जो यथार्थ श्रद्धान है, मात्र उसी का नाम फिर सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा अगर इस पर विचार करें तो ये पाएंगे कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज्ञायक की धारा अविरल रूप से, कैसी अविरल रूप से श्रद्धान रूप चलती है, लेकिन मात्र श्रद्धान रूप चलती हो और अनुभव नहीं होता हो तो ऐसा नहीं है। आंशिक वेदन तो होता है, लेकिन वो आंशिक वेदन इतना कम होता है कि उसको आचार्यों ने शुद्धोपयोग नाम नहीं दिया। लेकिन आत्मानुभव जब पहली बार हुआ तभी तो सम्यक दर्शन हुआ, ये मानते हैं, तभी तो ये माना जाएगा कि उसको सम्यक दर्शन हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे जितने भी अज्ञानी हैं उनको राग द्वेष का वेदन होता ही रहता है लगातार, ठीक है ना। उसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञायक चैतन्य का वेदन होता है। जैन धर्म तो भाई सच्चा है, ऐसी विकल्प में श्रद्धा कर ली मात्र, तो ऐसे ज्ञानी को नहीं होता कि नहीं जो देवशास्त्र गुरु ने बोला और मात्र वही श्रद्धा करके बैठ गया और अपना श्रद्धान हुआ नहीं, अपना अनुभव हुआ नहीं, मात्र ऐसा ज्ञानी को नहीं होता। मैं चैतन्य हूँ ऐसा अंश रूप से, निर्विकल्प रूप से, सहज अंश रूप से वेदन होता है। वो अपने ज्ञायक को यानी स्वयं को भूल नहीं जाता, उसे तो चैतन्य का, ज्ञायक का वेदन रहता है। कभी कभी विकल्प के टूटने पर निर्विकल्प स्वानुभूति होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वानुभव नहीं होता हो। ज्ञानी को चैतन्य का प्रत्यक्ष वेदन है, प्रत्यक्ष वेदन है, अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। सम्यक ज्ञान वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, लेकिन अगर पूर्ण केवल ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे तो हाँ परोक्ष है। केवल ज्ञानी का ज्ञान प्रत्यक्ष है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान परोक्ष है।
लेकिन वेदन अनुभव तो प्रत्यक्ष ही है। चैतन्य का जैसा स्वरूप है तदनुसार अनंत गुणों की सर्व शुद्ध पर्यायों का अपूर्व वेदन होता ही है। अगर वेदन ना हो, अनुभव ना हो, तो आप कैसे फैसला करेंगे कि अहो ये आत्मा तो वही है जो सर्वज्ञों ने बताया है, मेरा स्वरूप तो वही है जो सर्वज्ञों ने बताया है। तो आप कैसे फैसला करेंगे कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन है और स्वानुभव, ये चार बातें आती है ना, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो ये चार स्टेप्स जो बताए, ये कोई किसी के घर से नहीं बताए गए हैं, ये होते हैं इसलिए बताए गए हैं। तो स्वानुभव की बात वहां आती है और फिर वेदन होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेदन तो प्रत्यक्ष है। चैतन्य का जैसा स्वरूप है उसी के अनुसार अनंत गुणों की सर्वशुद्ध पर्याय का अपूर्व वेदन होता है। भाई चैतन्य के आनंद का ऐसा अनुपम वेदन होता है जो अनंत काल में अब तक नहीं हुआ। उस आनंद की तुलना जगत के किसी पदार्थ से हो नहीं सकती। ऐसा चैतन्य के आनंद का अनुपम स्वाद होता है। आत्म अनुपम अनुपमम। आत्मा में से प्रकट हुआ ज्ञान, शुद्ध स्वरूप, अनंत पर्याय परिणति, यह सब वेदन में आता है। और जब विकल्प आता है तब भी भेद ज्ञान की, ज्ञायक की, ज्ञाता की धारा तो चलती ही रहती है। ज्ञायक की अंशरूप समाधि, सुख एवं आंशिक वेदन विकल्प के साथ भी रहता है। और स्वानुभूति में तो अनुपम आनंद आदि पर्यायों का वेदन होता है। अभी आनंद आदि पर्यायों का वेदन का मतलब ये मत समझ लेना कि अनंत गुणों का वेदन अनंत 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 तरीके से हो रहा है, कि एक एक गुण का अलग अलग वेदन हो रहा है। माने उस अखंड का वेदन होता है। आनंद कहो, आत्मा कहो, सुख कहो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, आत्मा कहो, सब एक ही है। भाई उस अखंड वस्तु का, उस अखंड चिद विलास का वेदन ही आनंद आदि का या आनंद आदि पर्यायों का वेदन है। और वास्तव में वेदन तो पर्यायों का ही होता है। हाँ, वो पर्याय जो वेदन कर रही है वो अपने को ध्रुव मानकर कर रही है। ध्रुव उसको स्वीकार हो गया है, उसकी दृष्टि ध्रुव हो गई है। भाई जैसा सिद्ध भगवान का आनंद है ना, वैसा ही आंशिक आनंद सम्यक दृष्टि को प्रकट हुआ है। और साथ ही विकल्प भी आते हैं। आंशिक आनंद गृहस्थ दशा में भी रहता है। ज्ञानी ने श्रद्धा कर ली, मात्र ऐसे श्रद्धा रूप वेदन नहीं बल्कि परिणमन रूप, अनुभव रूप वेदन भी होता है। जी बहन, श्री बहन, बहुत बहुत आभार। अब एक प्रश्न ये आया है कि जैसे उदय आए तो उस समय क्या करना, उस समय क्या विचार करना, कैसी परिणति रखना अपनी। जब उदय आए तब क्या करना, क्या करोगे आप? उदय आएगा तो क्या कर सकते हो, बताओ। आप ही कोई उपाय बताओ कि उदय आए तो क्या करा जाए। भाई जब उदय आया है, नाम ही उसका उदय है, उसे जिनेंद्र भगवान नहीं टाल सकते, तो तुम क्या टालोगे। इसलिए शांति रखना, समाधान करना। उदय को हटाने का समाधान नहीं, अपने अंदर जाने का समाधान, शुद्धोपयोग का समाधान करना। मुनिराज को रोग हुआ, उन्होंने क्या करा। सनत कुमार थे, उनको कितने वर्षों तक रोग हुआ, उन्होंने क्या करा। श्रीपाल को कोढ़ हुआ, उन्होंने क्या करा। वादिराज को रोग हुआ, उन्होंने क्या करा, है ना। किसी देव ने कहा कि आपका रोग मिटा दूं, तो मुनिराज बोले कि भाई जो उदय आना हो वो भले आए। और फिर उदय तो पुद्गल में आता है, तुम्हारा क्या रोल है उसमें। भाई जब सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि दशा में आत्म साधना कर रहे थे, तब उन जैसों को भी रोग आया। तब इस पंचम काल के जीवों की तो क्या गिनती करें। उदय आए उसका कोई उपाय नहीं है। एक ही भावना रखनी कि एकमात्र मेरा गायक भगवान आत्मा ही चाहिए। जन्म मरण करते करते अनंत भव बीत गए,
अब भव का अभाव हो ऐसी भावना करनी चाहिए। भाई चौथे काल में भी तो रोग आते थे, इसलिए उदय के सन्मुख देखना छोड़कर अपने आत्मा की साधना कर लेना। कि साहब पेट दर्द रहता है, कमज़ोरी आती है, मानसिक रूप से या बाहर परिस्थितियां हमारे विपरीत चल रही हैं, तो कहते हैं कि भाई परिस्थिति तेरे अनुकूल थी कब? तूने तो अनुकूलता मान रखी थी। कैसे मान रखी थी? कि कोई भी परिस्थिति आती थी, 100 बातें तू सोचता था कि 100 बातें हो जाए, उसमें से 99 बातें होती नहीं थी, केवल एक बात हो जाती थी, तो तुझे लगता था कि वाह क्या आनंद है। तो परिस्थिति ना तो अनुकूल होती है और ना प्रतिकूल होती है, तेरा जुड़ान उसको अनुकूल और प्रतिकूल बना देता है। तेरा रिएक्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है ना, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो भाई ये सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। अगर आपने इक्वल ही रिएक्शन किया तो आप इस भव संसार सागर से कभी तिर नहीं पाओगे। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको तो अपने अंदर एक्ट करना है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है सामने वाले को जवाब देना। उदय आ रहा है तो उसका जवाब देने के लिए हम खड़े हैं कि नहीं, आपको कोई जवाब नहीं देने की जिम्मेदारी है। आप उसके नौकर थोड़े ही हो कि जो उसके आगे झुक जाओगे। अरे अपने अंदर झुको ना, अपनी दृष्टि को अपने अंदर करो, तो वो उदय फुदय क्या आएंगे, आके चले जाएंगे। और जो हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, तुम्हारे में तो कुछ हो ही नहीं रहा। आत्मा में तो कभी उदय आते ही नहीं है। समझ में आया ना जी? बहुत सुंदर बहन श्री बहन। अब एक छोटी सी जिज्ञासा और है कि जैसे जिज्ञासा क्या है, उत्कंठा सी रहती है कि आप मिले, गुरुदेव मिले, जिनवाणी माँ मिली, ऐसा योग मिलने पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और शरीर का अंत हो गया, तो कहीं मैं इस भव अटवी में खो ना जाऊं, ऐसा डर लगा रहता है। भाई सुनो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हुई हो, फिर भी यदि चैतन्य प्राप्ति की तीव्र भावना है और अपने को यथार्थ लगन है, गहराई से लगन लगी है, तो जीव कहीं भी जाए वहां पर पुरुषार्थ का अवकाश रहता ही है। यदि गहरे संस्कार ना हो तो मिट सकते हैं, लेकिन यदि यहीं से संस्कार लेकर गया है, तीव्र भावना भाई है यहाँ पर कि मुझे तो अपना आत्मा ही चाहिए। भावना ये नहीं भाना कि अब नहीं हुआ तो अगले भव में, अरे अगले भव का भरोसा नहीं कि कहाँ होगा। अभी ये भावना भाना कि मुझे तो अपना आत्मा ही चाहिए, मानो कि मुझे तो अभी ही चाहिए। ऐसी उत्कंठा के साथ अगर तीव्र उग्र पुरुषार्थ करेगा तो संस्कार फलीभूत होंगे, माने संस्कार तेरे साथ जाएंगे। फिर तू कहीं भी जाए, फिर भी पुरुषार्थ प्रकट करने का अवकाश तो रहता ही है। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, गहरे संस्कार। तो ये गहरे संस्कार का मतलब क्या है, ये किन्हें कहा जाता है? मुझे एक गायक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी तीव्र भावना रहा करती हो, वह गहरे संस्कार हैं। आनंद का धाम, ऐसा एक गायक आत्मा ही चाहिए, विकल्प आदि कुछ चाहिए नहीं। ऐसी गहरी रुचि यदि अंतर में हो, माने गायक के बिना कहीं भी चैन ना पड़ता हो, तो कहीं भी संस्कार स्फुरित हुए बिना रहते नहीं हैं। हाँ, तुझे रुचि अगले भव की नहीं हो कि मैं अगले भव में अभी नहीं हुआ तो मैं अगले भव में करूँगा, तो फिर वो अगला तो अगला ही रहता है। माने जैसे कल कभी नहीं आता ना, तो अगला भी कभी नहीं आता। तुझे तो ये होना चाहिए कि मुझे तो अभी अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करना है, भगवान आत्मा का आश्रय करना है, ये होना चाहिए। जब ये रुचि जागृत होगी, अपने आत्मा की महिमा आएगी, तो वो संस्कार स्फुरित हुए बिना रहेंगे नहीं और उनका पुरुषार्थ, और देखो संस्कार अंदर जाए बिना रहेंगे नहीं, और जब संस्कार जाएंगे तो बाह्य साधन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दृष्टि उन बाह्य साधन पे नहीं करना, ये ध्यान रखना।
कि मुझे अभी तो बाह्य साधन मिले हैं, काश अगले भव में भी मुझे जिनवाणी सुनने को मिले। ये भावना भव अटवी की जननी है कि मुझे भी अगले जन्म में, यानी कि तू ये चाहता है कि तेरा भव चलता रहे। अरे तू कहे कि अपने अंदर ये भावना भाना कि यही मेरा अंतिम भव है। इस स्थिति के साथ क्या कर, पुरुषार्थ कर, रुचि कर, भावना भा, ठीक है ना। फिर जो होता है उसमें क्या बात है। हालांकि जब ये चलेगी तो ये पुरुषार्थ संस्कार के रूप में फलीभूत होंगे। रुचि अंदर में जब गहरी हुई है तो ज्ञायक के बिना कहीं चैन नहीं पड़ता, तो कहीं भी संस्कार स्फुरित हुए बिना रहते नहीं हैं। और ऐसे जीव को बाहरी साधन मिल ही जाते हैं और उसका पुरुषार्थ स्वयं जागृत हो उठता है। माने ऐसे संस्कार लेकर अगर जीव अन्य गति में भी जाए, नरक में भी जाए, तो निमित्त मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, वहाँ पर देव आते हैं नहीं आते हैं, वहाँ पर देव संबोधन देने आते हैं ना नरक में, बिल्कुल आते हैं। तो फिर और दूसरी बात, फिर वहाँ पर जाति स्मरण भी तो होता है देवों, उनको, नारकियों को, बिल्कुल होता है। जब डंडे पड़ते हैं तब याद आता है कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, तो उनको भी सम्यक दर्शन होता है। 7वें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन का अवकाश है, तुम तो क्या बात कर रहे हो भाई। निमित्त मिल जाते हैं, अपनी भावना अनुसार जगत तैयार होता ही है। प्रकृति की ऐसी आदत है कि जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो वो तुम्हें मिलाने में लग जाती है, पांचों समवाय इकट्ठे हो जाते हैं। जो भावना गहरी ना हो तो बात अलग है ना, शिद्दत ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन अपनी भावना गहरी हो तो निमित्त तैयार होते ही रहते हैं, होते ही होते हैं। समझ में आया जी बहन? श्री बहन बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि वंदन।